इंसानी तारीख में एक वो ज़माना था जब इंसानी साइकी का तर्जमा इंसानी रूह किया जाता था। रूह को मानने वालों के दो ग्रोह थे। पहला ग्रोह उन लोगों का था जिनका अकीदा था कि रूह इंसानी जिस्म से अलहदा अपना वजूद रखती है, जो आलमे बरज़ख में रहती है। वो रूह माँ के पेट में बच्चे के जिस्म में दाखिल होती है, सारी उम्र उसके साथ रहती है और मौत के वक़्त जिस्म से जुदा होकर क़यामत का इंतज़ार करती है। क़यामत के दिन उसके अमाल का हिसाब होगा। अगर उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में नेकियां ज़्यादा की हैं तो वो रूह जन्नत में चली जाएगी, और अगर उस शख्स ने बुराइयां ज़्यादा की हैं तो वो रूह जहन्नुम में चली जाएगी। बहुत से मुसलमान, ईसाई और यहूदी आज भी इंसानी रूह, यौम हिसाब और जन्नत दोज़ख पर ईमान रखते हैं। दूसरा ग्रोह उन लोगों का था जिनका अकीदा था कि इंसानी रूह बार बार इस दुनिया में आती है और पिछले जन्म के आमाल की बुनियाद पर किसी जानवर या इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है। जब कोई शख्स इस अब्दी ज़िंदगी की कसरत के बाद निजात हासिल कर लेता है तो उसकी रूह कुल का हिस्सा बन जाती है और दोबारा दुनिया में नहीं आती। बहुत से बुद्ध मत और हिंदू मत के पैरोकार आज भी इस चीज़ पर ईमान रखते हैं। इन दोनों ग्रोहों की ये ख्वाहिश है कि वो एक अब्दी ज़िंदगी पाएँ। पिछली चंद सदियों में एक तीसरा नज़रिया मकबूल हो रहा है। ये एक सेकुलर और साइंसी नज़रिया है। इस नज़रिए के मानने वाले इंसानी साइकी का तर्जमा रूह नहीं, जहन करते हैं। इस जहन का ताल्लुक इंसानी दिमाग और शख्सियत से है। ये जहन इंसानी जिस्म के साथ पैदा होता है और उसके साथ मर जाता है। इंसानी जहन का ये तस्वर पिछली 2 सदियों के अंदर डॉक्टरों और नफ्सियात दानों की तख्लीकात का नतीजा है, जो जहनी बीमारियों का इलाज और नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते रहे हैं। वो तालिबे इल्म जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में साइकोलॉजी, साइकेट्री और साइकोथेरापी के अलूम का मुताला करते हैं, उनकी अक्सरियत इंसानी साइकी का तर्जमा इंसानी जहन करती है। इंसानी नफ्सियात के माहिरीन ने 20वीं सदी में नफ्सियाती मसाइल और जहनी बीमारियों को, जिनमें शाइज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर भी शामिल है, समझने और उनका इलाज करने के लिए जो मॉडल तैयार किया है, जो बायोसाइकोसोशल मॉडल कहलाता है। इस मॉडल के मुताबिक इंसान के नफ्सियाती मसाइल को समझने के लिए 3 तरह के फैक्टर अहम हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनमें विरासती फैक्टर्स शामिल हैं जो बच्चों के जहनों को मुतासिर करते हैं। बाज़ बच्चे बाज़ जहनी अमराज विरासत में पाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नफ्सियाती तौर पर गैर सेहतमंद ख़ानदानों में पलने वाले बच्चों की नशोनुमा में शामिल तल्ख तजर्बात और नफ्सियाती धचके मुस्तकबिल में उनकी शख्सियत को मनफी अंदाज में मुतासिर करते हैं और नफ्सियाती मसाइल को जन्म देते हैं। सोशल फैक्टर्स, ख़ानदानी मसाइल, माशरे में तशद्दुद के वाक़यात और हिजरत के तल्ख तजर्बात इन अवामिल में शामिल हैं। जब माहिरीन नफ्सियात मरीज़ों की तहकीक करते हैं तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मरीज़ के मसाइल में हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी फैक्टर्स की अहमियत क्या है। इस तशख़ीस के बारे में वो उनका इलाज तजवीज़ करते हैं, जिसमें अदविया, थेरापी और जहनी सेहत के बारे में तालीम शामिल हैं। बाज़ लोग नफ्सियाती मरीज़ों को रूहानी पेशवाओं के पास ले जाते हैं जो उनका तावीज़ों से इलाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उन नफ्सियाती मसाइल को रूहानी मसाइल समझते हैं। मुझे याद है चंद साल पहले मेरे एक दोस्त की वालदा मोहतरमा शाइज़ोफ्रेनिया की जहनी बीमारी का शिकार हो गई। जब वो एक माहिर नफ्सियात से मिली तो उन्होंने उन्हें मोडिकेट, इंजेक्शन और थेरापी तजवीज़ किया। मेरे दोस्त के वालिद मोहतरम उन्हें एक रूहानी आमिल के पास भी ले गए। उनसे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। बाज़ रिश्तेदारों का ख्याल था कि वो एक साइकेट्रिस्ट के इलाज की वजह से ठीक हो गई हैं, और बाज़ का ख्याल था कि वो रूहानी आमिल की वजह से ठीक हो गई हैं। फिर एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में मोडिकेट इंजेक्शन मिलने बंद हो गए और मेरे दोस्त की वालदा मोहतरम की तबीयत बद से बदतर होने लगी। उनको शाइज़ोफ्रेनिया के दौरे पड़ने लगे, अगरचे वो रूहानी आमिल के पास बाकायदगी से जा रही थीं। जब मेरे दोस्त के वालिद मोहतरम बहुत परेशान हुए तो मैंने एक दोस्त के ज़रिए अमेरिका से उनके लिए मोडिकेट इंजेक्शन मंगवाए। जब वो इंजेक्शन लगवाने लगी तो दोबारा सेहतमंद हो गई। इस सदी में जब हम सारी दुनिया के लोगों पर निगाह डालते हैं तो हमें 3 ग्रोह दिखाई देते हैं। एक ग्रोह रूह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, दूसरा ग्रोह सिर्फ रूह पर ईमान रखता है, तीसरा ग्रोह इंसानी जहन को मानता है और हयातात बादल मौत पर यकीन रखता है। ये सवाल हम सब के लिए अहम है कि नफ्सियाती मसाइल और रूहानी मसाइल में क्या फ़र्क है
اور کسی معاشرے میں ماہرین نفسیات کا کیا کردار ہے۔ وہ لوگ جو شائزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر اور ڈپریشن جیسے نفسیاتی مسائل اور ذہنی امراض کا شکار ہیں، انہیں کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے۔